like a Hellcat. बात कर रहे हैं अपन जो है कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्विजेज हैं, है ना, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट दी क्विजेज। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि देखो, वीडीयू और जो कीबोर्ड है ना, उसके बीच में कौन संपर्क स्थापित करता है। तो वीडीयू क्या है बेसिकली, है ना, तो जो अपना वीडियो है वो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड के बीच में कौन संपर्क स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसके बीच में अगर अपन यहाँ देखें विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि मॉनिटर है अपना, है ना, और इधर कीबोर्ड है, तो इसके बीच में हमें जैसे हम यहाँ पर से कोई इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ कैसे आ रहा है आउटपुट के बीच में, एक ना एक तो हमको प्रोसेसर चाहिए ना, प्रोसेसर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। तो मैं जो है थोड़ा सा तेज रहेगा मेरा फ्लो, आप कोशिश करना कि इसको मैचअप करो, क्योंकि वैसे भी हम सिर्फ, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि 60-70 क्वेश्चन जितने हो जो है 20 मिनट के अंदर जो है हो जाए। ठीक है ना, तो 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, कम से कम समय में, क्योंकि टाइम अपने पास वैसे भी नहीं है और मेरा थोड़ा स्पीड रहेगा, तो अभी भी मैं बोल दे रहा हूँ जिसको क्विज करना है इसी स्पीड के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी एक्सप्लेन होगा मैं उससे करूँगा, और बेसिकली आप सिर्फ चेक करिए आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, कंप्यूटर से रिगार्डिंग अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, प्रोसेस्ड डेटा क्या है। और ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है या ठीक है आपको लग रहा है कि सही है, जो क्वेश्चन है ना का लेवल अगर ठीक है या हाई है या जैसा भी है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लास्ट तक वीडियो के पहुँच जाते हैं, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बिल्कुल नहीं किसी का। ठीक है, प्रोसेस डेटा क्या है, प्रोसेस डेटा बेसिकली है क्या, देखो प्रोसेस डेटा की अगर बात की जाए तो वही डेटा ना जो कि क्या नाम बोलते हैं, सीपीयू के द्वारा क्या हो चुका है, प्रोसेस्ड हो चुका है, यानी कि इनपुट क्या होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। ठीक है, अनप्रोसेस्ड डेटा नहीं कि जो प्रोसेस हो चुका है तो वो आउटपुट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया, आउटपुट ही तो हुआ ना, क्या हुआ आपका, आउटपुट हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, ए एल यू डैश 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 परिचालन संपन्न करता है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म है ए एल यू। ये आपको पता होगा कि मैथमेटिकल पर फंक्शन कराता है ना, मैथमेटिकल जोड़ घटाव करता है, यानी कि लॉजिक गेट्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इजीली जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, है ना, गुणा भाग सब आप कर सकते हो, पूरा बॉड मास आप कर सकते हो। तो ये क्या करता है, अर्थमेटिक के बेसिस पे काम करता है, किसके बेसिस पे, अर्थमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था। तो जो अगला क्वेश्चन है अगर उसको समझेंगे अपन, यहाँ पर से अपन को समझ में आ रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि बेसिकली आप इसको भी ये भी कह सकते हो सुपर कंप्यूटर, है ना। तो इसको जो बनाया गया था ये बेल प्रयोगशाला में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके लिए डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बेल जो प्रयोगशाला है वो क्या है, बेल लेबोरेटरी एक क्या है, अनुसंधान प्रोसेस है, यानी कि एक विकास, है ना, यानी कि जहाँ पर आपका रिसर्च होता है, आर एन डी होती है ना, इसे बेल लैब भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेल लैब भी कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेल लैब के बारे में देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, ए टी एंड टी, यानी कि अमेरिकन टेली टेली फोन और टेलीग्राफ, यानी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोन के नाम से भी जाना, लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका जो आपका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू जर्सी में है। ठीक है, बेल का। और बात कर लेते हैं इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स हैं, और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इन्फोसिस भारत की कंपनी है, इसका सर बेंगलुरु है, यस बेंगलुरु है इसका जो मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का मुझे मुख्यालय है आई थिंक वॉशिंगटन में है, कैलिफोर्निया, यस कैलिफोर्निया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। अगर मैं कहीं मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, मे बी क्योंकि इतने फास्ट डील करने में ऊपर नीचे हो जाते हैं क्वेश्चन। वैसे मेरी ज़्यादातर रहेगी कोशिश कि एक्यूरेसी सही रहे, है ना। मैं 90% 95% आप एक्यूरेट मान के चलिए डेटा को आप, है ना। इक्का दुक्का अगर कहीं गलत हो जाता है तो आई नो दैट यू गाइज आर ऑसम, है ना, आप लोग सही कर देंगे अगर कहीं पर भी कोई गलती रहती है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, तो कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता है, तो जो कंप्यूटर की जो विशेषता होती है बेसिकली वो क्या है, उसकी क्या फाइल गेम सीडी नहीं ना, गति उसकी क्या है, विशेषता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं। कंप्यूटर के लिए एक स्पीड ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने जल्दी आपका कंप्यूटर काम कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, है ना। तो इसका गति हो जाएगा उसकी मुख्यतम विशेषता। अगला ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक। अब देखो, है ना, माउस टेक्निक क्या है, अगर अपन बात करें यार माउस टेक्निक,
हम कौन सा, हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चाहिए। मान लो कि मैंने क्या दबाया, मान लो कोई आइकन है, जैसे कि हमारा ये आपका स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन में यहाँ पर बहुत सारे आइकन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, उन्हीं को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अब मैंने माउस से दबाया, माउस है यहाँ पर, मान है ना, यहाँ पर मान लो अपना माउस है, ठीक है, माउस है, और यहाँ पर माउस में आपको पता होगा 3 बटन, एक दो इधर होता है, एक इधर होता है, ऐसे इधर इधर, है ना। तो आपको आपको जब इधर इधर इसको ऑन करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक दबाओगे ना। क्या करोगे आप, राइट क्लिक दबाओगे ना, राइट क्लिक दबाते हो, राइट क्लिक दबाते आपका क्या हो जाता है, इधर एक विंडो, एक बहुत सारा, एक छोटा सा स्मॉल मिनी विंडो खुल जाता है। तो वही उसकी प्रॉपर्टी बताता है आपको, प्रॉपर्टी कह लो या अन्य जो भी चीज़ें हैं, है ना, सब कुछ बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा, है ना। तो राइट क्लिक इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, है ना। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। स्कैनर जैसा कौन काम करता है, तो फोटो कॉपियर, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सोचने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। देखो, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट तो है, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप, जैसे कोई भी आप फाइल वगैरह बना रहे हो, जैसे वर्ड पैड में आपने कोई फाइल लिखी, तो उसका आउटपुट क्या आता है, एक सॉफ्ट कॉपी आता है, ठीक है, एक सॉफ्ट कॉपी आता है। तो हार्ड कॉपी क्या है उसका, आप उसी को आप आउटपुट, उसी का आप हार्ड कॉपी में आउटपुट ले लो, किस में ले लो, हार्ड कॉपी में ले, तो प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका फिट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउस द्वारा दाएं बटन पर क्लिक करने पे क्या दिखाई देता है। बिल्कुल मैंने अभी बताया था, दाएं बटन पर क्लिक करते हैं जैसे ही आप, एक आपको मेन्यू खुलता है, और एक विशेष मेन्यू खुलता है, उसमें मेन्यू खुला, एक विशेष मेन्यू है जो कि आपको क्या बताएगा, प्राइमरी उसकी प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है। तो और माउस में आपको पता ही है 3 बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, इसको हम प्राइमरी बटन कहते हैं। यहाँ पर एक कर्सर होता है, इस तरफ वाले पोर्शन को प्राइमरी, इस तरफ वाले को सेकेंडरी। यहाँ पर एक कर्सर होता है ना, यहाँ पर एक ड्रैग ड्रैग करने के लिए या स्लाइड करने के लिए नीचे कंप्यूटर को आप इजीली क्या कर सकते हो, माउस को क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज टिक 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 टिक, है ना। तो इस तरीके से आप राइट हैंड और लेफ्ट, राइट फिंगर और लेफ्ट फिंगर, जो भी कॉम्बिनेशन आपका है उस तरीके से आप कर सकते हो इजीली इसको। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, तो 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, आपको इतना तो फास्ट होना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आंसर करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आपको टैकल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ये, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है ना, और किसी के पास है कि हम 20 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लें या फिर, है ना। तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निपटाने की। तो अगला क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पाई जाती है, प्राइमरी और वॉलेटाइल। प्राइमरी जिसे हम वॉलेटाइल कहते हैं, और द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, है ना। रैम बेसिकली, रैम और रोम को, है ना, जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 2 टाइप की मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर तो हो जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर को, तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आपका, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैम एक प्रकार का नहीं है। देखो, रैम यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन इन्होंने ऑप्शन ही से नहीं दे रखा, पूरा कितना मेगाबाइट, है ना। यहाँ पर देखें तो 64 मेगाबाइट बिल्कुल हो सकता है, 32 बिल्कुल हो सकता है, 552 54 नहीं हो सकता, 74 नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, देखो सिंपल सी बात है, रैम कभी भी हो 2 की पावर में होती है, ठीक है, 2 की पावर में मिलेगी, 2 की पावर एन। अब एन जो भी हो, फिलहाल 2 की पावर कुछ भी आप रखोगे, 554 कभी नहीं आएगा, ठीक है। 574 आप सुनोगे भी नहीं, या तो आप 1 GB रैम सुनोगे। और 1 GB रैम का मतलब क्या होता है, बेसिकली 1 GB रैम का मतलब होता है कि आपकी जो रैम है वो कितनी है, आपकी जो रैम है वो है आपकी 1024 MB मेगाबाइट, सही कह रहा हूँ। और या तो 2 GB या 4 GB, तो इसी के मल्टीपल होगी, या इसका हाफ हो जाएगी, आधा, 512 MB, है ना। पहले एप्पल के फ़ोन आते थे 512 MB के, और भी एंड्रॉयड आते थे छोटे जेली बिन वर्जन पे 512 MB के। तो 574 के तो ना आप कभी सुनोगे ना होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसका तो आंसर हो जाएगा 574 नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। तो देखो, सीडी रोम के क्या फ़ायदे हैं। देखो, सीडी रोम की बात करें तो सीडी है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी बेसिकली क्या है, आप देखोगे, आप सीडी एक देखे होंगे, सीडी, है ना। सीडी में आपने देखोगे, आप अब जब लगाते हैं है ना, इनपुट आपके पास एक होता है, सीडी ड्राइवर होता है आपका। तो आप जैसे ही उसको खोलते हैं, ड्राइव में लगाते हैं, है ना, तो एक उसमें क्या होता है, आप जैसे ही, आपने पहले देखा होगा जब आप वीसीडी वगैरह होते थे, डीवीडी प्लेयर होते थे, सीडी प्लेयर, हम जब उसमें लगाते थे तो एक लाइट जलती थी। एक्चुअली जो मेरा वाला था, जो वीसीडी, उसमें प्रॉब्लम थी, तो मेरे को लाइट जलती हुई दिखाई देती थी। तो बाद में थोड़ा सा रिसर्च करने पर पता चला उसके बारे में, वो क्या है, वो एक हल्की सी बीम लेज़र निकलती है, ठीक है ना, छोटा सा लेज़र निकलता है ना, छोटा सा लेज़र निकलता है। और जितने भी आपने देखे होंगे सीडी को, अगर गौर से देखना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डॉट 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 इस तरीके से डॉट 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 बने होते हैं। तो उन्हें पिट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पिट्स बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं उन्हें, पिट्स बोलते हैं। तो वो पिट्स को रीड करता है, ठीक है, और इन पिट्स में बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है। तो कहने का मतलब है
फिलहाल यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब है कि बृहद स्टोर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए सीडी रोम एक क्या है, कम खर्चीला है। अब आप उसी की जगह आप क्या ले लोगे, सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक मीडिया है ना, मैग्नेटिक मीडिया की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक मीडिया बहुत बड़ा लेना पड़ता है आपको, मैग्नेटिक डोल ड्रम आपको बहुत बड़ी लेनी पड़ती है, और उसमें आपका डेटा भी ज़्यादा स्टोर नहीं होता, ठीक है, डेटा भी ज़्यादा स्टोर नहीं होता, डेटा कम स्टोर होता है और आपकी जगह ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होता है, फिट बैठता है मैग्नेटिक। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है ना, लेकिन एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम डेटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। देखो जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता, इसमें एक ये स्लो रेट है इसका, और उसका कारण क्या है कि डेटा भी बहुत ज़्यादा होता है, डेटा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जल्दी डेटा को रीड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। कह रहा सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो सीपीयू यानी कि कंप्यूटर के दो बेसिकली पार्ट होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, एक लॉजिकल यूनिट होती है जिसे हम एएलयू यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। और अब वो जो काम करता है कौन करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट उस काम को करता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट बोर्ड को क्या कहते हैं हम, देखो तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्किट बोर्ड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड। आपने देखा होगा एक कंपोनेंट वाले थिन बोर्ड में जिसे सर्किट बोर्ड कहते हैं ना हम, जिसमें आपके आपके ये कैपेसिटर वगैरह सब कुछ लगे रहते हैं, जितनी भी छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है ना, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक का फ्लो बनाने के लिए है ना, चीज़ें सारी चीज़ें लगी होती है। इस तरीके से आपके रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसके, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। और तो ये इतनी चीज़ों से मिलके एक सर्किट बनती है, प्लेट बनती है, थिन प्लेट बनती है, पतली प्लेट ग्रीन ग्रीन कलर की आपने देखी होगी, उसी को कहते हैं हम सर्किट बोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में यानी कि कहने का मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी यूज की जाती है, तो कॉमर्शियल यानी कि सी ओ, कॉमर्शियल का यूज किया जाता है किसके लिए, सी ओ, कोबॉल, कोबॉल का यूज किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वही क्या है, कोबॉल का जो फुल फॉर्म है वही क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो देखो कोबॉल का जो फुल फॉर्म है वही है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका है ही वही, नाम ही वही है, ठीक है, इसका तो नाम ही वही है, कॉमन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। और बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ये वाली जो लैंग्वेज है यानी कि जो प्रोग्राम लिखा गया है, इनमें जितने भी प्रोग्राम लिखे गए हैं कोबॉल में बेसिकली किसके लिए लिखे गए हैं, सारे व्यावसायिक कार्यों के हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन की ओर को। कंप्यूटर डेटा डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर किसका यूज़ करता है, बाइनरी का यूज़ करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 4 बिट्स है ना, 0 0 0 1 0 0 1, जो 4 बिट्स की श्रेणी क्या है, मतलब जब 4 बिट ये मिलती हैं तो क्या कहलाता है। देखो अगर 4 बिट में कोई डेटा स्टोर होता है तो ना उसे निबल कहते हैं, क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, ये आपको पता होगा बेसिकली। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है लगभग 1000 मेगाबाइट क्या होता है, देखो 1000 मेगाबाइट यानी कि आप ये कह सकते हो 1024 के अराउंड ये मेगाबाइट एमबी हो जाएगा। और हम भी जानते हैं 102 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी, 1 जीबी डेटा में होता है 1000 एमबी। आपको आजकल डेटा भी 1 जीबी मिल रहा है, तो उसमें 1000 एमबी मिल रहा है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखो आपका अगर मैं 1024 किलोबाइट कहूँगा यानी कि केबी कहूँगा, ठीक है, इसमें बनता है 1 एमबी, क्या बनता है, 1 एमबी बनता है, क्या बनता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। वैसे आपको ये चीज़ें सब पता ही होंगी, तो जिसको नहीं पता फिर भी आप सुन लीजिएगा। जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, वहाँ से होती है आपकी 4 बिट से होती है, 4 बिट से, 4 बिट का एक निबिल होती है, क्या होती है, एक निबिल होती है, ठीक है। 8 बिट का होता है आपका, 8 बिट का होता है हमारा क्या, एक बाइट होती है, क्या होती है, एक बाइट। यानी कि जैसे मान लो मेरे को कोई अक्षर मान लो, जैसे आपको कोई डेसिमल में आपने कोई चीज़ लिखी है और वो 8 बिट की है, कितने बिट की है, 8 बिट की है। जीरो मान लो 0 1 0 1, ये 4 बिट हो गई ना। आपका पाँचवा ये हो गया, छठा इधर हो गया, सातवां इधर, आठवां इधर, मान लो 1 0 0 1। इस तरीके से जो भी मैं लिखूंगा 8 बिट का जो भी ये डेटा है ओवरऑल, है ना, ये जो भी डेटा मैंने लिखा है ना, ये हो गया हमारा A1 बिट का डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है इसमें, है ना, आपकी कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में किया जाता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल बताना चाहूँगा कि एक बिट में आपका चार मतलब 8 बिट का एक बाइट होता है, और 1024 बाइट का एक किलो बाइट, 1024 किलोबाइट का यानी कि अराउंड लगभग 1000 किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है, और 1000 मेगाबाइट का एक गीगाबाइट होता है, तो गीगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। अगले में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक से अधिक प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जो सोर्स प्रोग्राम होता है एक से ज़्यादा प्रोग्रामों का एक समूह होता है ना, जो कि हम क्या करते हैं एक विशेष हाईली कंपाइल लैंग्वेज में, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में, है ना, मतलब जो प्रोग्राम होता है उसको हम किसी भी दूसरी भाषा में इजीली बदल सकते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर मतलब जो बेसिक जो रूट कंप्यूटर है ना, उसी को हम मतलब रूट लैंग्वेज में लिखे गए जो प्रोग्राम है उनको हम क्या कहते हैं, स्रोत मतलब स्रोत भाषा के क्या बोलते हैं, मूल प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम बोलते हैं। यानी कि बेसिकली आपको अगर ओवरऑल अगर पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग भाषा में जो मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा में मूल प्रोग्राम को आप स्रोत प्रोग्राम में टिक मारिए बस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, देखो अब अगला अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है आपका कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की साथ प्रोसेसिंग, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की एक साथ अगर आप प्रोसेस करोगे तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। यानी कि आप एक तरफ में तो यूट्यूब चला के बैठे, सॉरी यूट्यूब नहीं, एक तरफ म्यूजिक चला के बैठे हो, दूसरी विंडो में क्या चला के आप म्यूजिक चला के बैठे हो, दूसरी विंडो में आप कुछ भी टाइप वाइप कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तीसरी विंडो में आपने फेसबुक खोल रखा। आप इधर आपका जो सीपीयू है बेसिकली वो इस समय पर क्या कर रहा है, आपका जो सीपीयू है बेसिकली वो क्या कर रहा है इस समय पर, है ना, इधर भी इसको भी ऑपरेट कर रहा है, आपका यूट्यूब ना सॉरी यूट्यूब नहीं, आपका म्यूज़िक को भी ऑपरेट कर रहा है, आपकी व्हाट्सएप को भी क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो दोनों को एक साथ ऑपरेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, है ना। तो मल्टी प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम के डैश 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 में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। देखो अगर आप एक सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसमें ढेरों सारे प्रोग्राम और क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर विल बी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कहो या फिर सुपर कंप्यूटर कहो वाली बात नहीं है, कहने का मतलब है इन दोनों टाइप के कंप्यूटर में। ठीक है, ये या तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी ले लो चाहे आप सुपर कंप्यूटर, दोनों टाइप के कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए, यानी कि आपको कोई चीज़ आपको किसी चीज़ तक पहुंचना है या किसी चीज़ तरीके से आपको इनपुट देना है अंदर, यूज़र अक्सर किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं भैया। आप जॉयस्टिक लगा लो, आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी तो आपको लगानी पड़ेगी सीपीयू में, बिना लगाए आप कैसे आपको देख पाओगे भाई। आपको है ना, आपको मॉनिटर लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं सीपीयू में एक टर्मिनल चाहिए, आपको कीबोर्ड लगाने के लिए टर्मिनल चाहिए, आपको जॉयस्टिक लगाने के लिए हर चीज़ के लिए आपको एक टर्मिनल चाहिए, पोर्ट चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यूज़र को एक्सेस करने के लिए एक ना एक क्या चाहिए आपको, मेन मतलब आपको क्या चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेटवर्क सर्वर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो बेसिकली हो क्या रहा है ना, जो अपना ये नेटवर्क सर्वर है, यानी कि है ना, जो नेटवर्क सर्वर है ये बेसिकली और कुछ नहीं, एक डिवाइस है, कहने का मतलब है एक तरीके का कंप्यूटर है जो कि क्या कर रहा है ना, अपने जो भी क्लाइंट नेटवर्क है, यानी कि जो भी आपको जैसे मान लो आपको डेटा चाहिए, इधर डेटा चाहिए, इधर डेटा चाहिए, इन चार लोगों को डेटा चाहिए, तो इसको जो सप्लाई करेगा डेटा, बेसिकली जो ये डेटा जो सप्लाई कर रहा है वही सर्वर है। ठीक है, ये छोटे स्तर पर पाया जाता है तो इसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म पूछा जाता है लैन का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैन है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये शहरों के बीच में संपर्क स्थापित करता है। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये और वाइड एरिया नेटवर्क वैन, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सर्वर बेसिकली और कुछ नहीं है, सर्वर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वही काम नहीं करेगा तो आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो सबसे शक्तिशाली वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सबको डेटा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, डैश 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 एच टी टी पी का प्रयोग करता है, तो कौन एच टी टी पी का प्रयोग करता है। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट को खोलने से पहले, आप जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट से पहले आपको लिखा होता है एच टी टी पी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये किसी भी वेब पेज को खोलने से पहले आपको ये लिखना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट उस वेब पेज में जा पाते हैं। तो वेब पेज का इसका आंसर हो जाएगा वेब पेज, यानी कि कोई भी वेबसाइट चलो आप। ठीक है, अगले अगले की ओर को जाते हैं, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है ना, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3, तो आपका आंसर आपने मार दिया है। अगर जिसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसका है इंटरनेशनल नेटवर्क, उनका सही है, तो देख लीजिएगा एक कितने लोगों का क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल नेटवर्क इसका आंसर कई लोग ऐसे मार दे रहे हैं, कई लोग इसका आंसर इंटरकॉम नेटवर्क भी मारते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म ही क्या है, इंटरनेट का फुल फॉर्म ही है आपका इंटरनेशनल
नेटवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि ऐसा नेटवर्क जो कि मल्टीनेशनल क्या नाम बोलते हैं, जो कि दुनिया के सारे या फिर ये कह लो जितने भी वेब सर्वर हैं, जितने भी आपका डेटा प्रोवाइड कराते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबको कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए आप क्या है, इधर मान लीजिए कि एक ये बंदा है इस कंट्री में, इस कंट्री में एक, इस कंट्री में सर्वर है, सारे कन्वर्ट, और यहाँ पर से मान लो आप हो इधर, इधर आपको अगर डेटा प्रोवाइड कराना है तो आपके पास अगर यहाँ उधर वो डेटा मौजूद नहीं है तो इधर वो इधर से लाकर डेटा दे देगा। ये डायरेक्ट इस तरीके से इनका आपस में जाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपके पास तक का इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो पहुँच जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है, अलग अलग सर्वर का जाल, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है, तो आप करिए इस आंसर को, क्या हो सकता है, ठीक है। आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा, है ना, हाइपर टेक्स्ट यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई, आप जब किसी वेबसाइट को खोलते हो ना, तो जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो आपने देखा होगा उसमें कोई चीज़ पे बेसिकली, है ना, एक नीले नीले कलर से मार्क करके कुछ लिखा होगा। आप उसको खोलोगे तो आप एक नए पेज में आ जाओगे, है ना, या उससे संबंधित आपको एक नया पेज खुला हुआ मिल जाएगा, या फिर मिलेगा, या फिर उससे कोई ना कोई चीज़ें आपको लिंक करी हुई मिलेंगी। तो यही है आपका HTML, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर पे बढ़ते हैं। ब्राउजर क्या काम करता है, तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, वेब पेज खोलने के लिए एक प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS ऑफिस किस कंपनी ने बनाया, ये बहुत ही मोरल बूस्ट करने वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि देखो, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इंपॉर्टेंट है, जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, और इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स ने बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने, ये दो लोगों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। और इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 इन्हीं ने बनाया, ठीक है। तो इन्हीं का है ये ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। तो ये आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा बच्चा बता देगा, रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना कि एक्टिव, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना कि एक्टिव सेल, नहीं एक्सेल में, यानी कि जो एक एक्सेल आता है आपका, है ना, एक्सेल में, यानी कि जो एक्सेल आपका एक जिसमें आप फाइल बनाते हो, स्प्रेडशीट बनाते हो, है ना, तो एक्सेल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। एक्सेल, है ना, एक्सेल से, एक्सेल की जो है आपका साइड और कॉलम वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी ली जाती है। आपको एडिशनली जानकारी एक्सेल के बारे में पर्टिकुलरली होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका उसका स्प्रेड साइज का, स्प्रेड जो पेपर, वो स्प्रेड जो होता है आपका, उसका साइज़ कितना होता है, मतलब जो आपका जो खाने होते हैं टोटल एक्सेल सीट का ओवरऑल कितना भी होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस भी बंदे को भी पता है प्लीज़ नीचे नोट डाउन कीजिए, आप देखते हैं, है ना, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, वरना आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। तो एक्सेल शीट में एक्टिव सेल क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करते हैं एक्टिव सेल कंटेंट में कौन डिस्प्ले, एक्टिव सेल कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, यानी कि देखो एक्टिव सेल पहले होती क्या है अपन ये जान लेते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल बेसिकली क्या है, जैसे ये आपका स्प्रेडशीट है मान लो, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से, इसमें, है ना, आपने देखा होगा इस तरीके से एक्सेल में क्या लगा होता है, इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। तो आपका क्या लगा होता है एक्सेल शीट में, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बस इतना टाइम डिले हो रहा है खाली, है ना। तो इस तरीके से आपका रो बने होते हैं, इस तरीके से आपके कॉलम बने होते हैं उसमें, है ना। तो आप इस तरीके से आपके कॉलम बने होते हैं। तो मान लो आपने आपने क्या किया, सपोज करो मैं रेड वाले कॉलम से दिखा रहा हूँ आपको, आपने ये वाले क्लिक पर बॉक्स किया, इस वाले बॉक्स पर क्लॉक किया, इसका नाम हो जाएगा देखो A1 A2। तो ये A2 यहाँ पे चमकेगा और इधर पे आपका B1 B2 चमकेगा, ये दोनों आपके चमक रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस बॉक्स पर हो, ठीक है। आप इस बॉक्स पर क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो फॉर्मूला बार कहते हैं इसको, कि मतलब जैसे अगर आपका A2, अगर देखो आपका, अगर आपका इसका मतलब आपका कौन खुला हुआ है, इसका मतलब आपका A2 और B2 खुला हुआ है, तो इसको समझ जाओगे आप कौन से सेल पर हो, वो सेल अभी एक्टिव है, आप उसमें डेटा इनपुट कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बार, इसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट रिप्लाई अलाइन होते हैं, तो देखो लेफ्ट टू राइट होते हैं, आपको पता होगा, कहीं से भी आप लिख लो, है ना, लेफ्ट टू राइट होते हैं। अगले देखो आगे, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप किसी को भी डिस्प्ले, देखो रंगीन डिस्प्ले कर सकते हो, सभी शब्दों को डिस्प्ले रंगीन कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप टाइटल को भी कर सकते हो, आप सब टाइटल्स को भी कर सकते हो, आप बेसिकली, है ना, पूरे आप पूरे अपने जो भी आप बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, आप सबको क्या कर सकते हो, वर्ड डिस्प्ले में रंगीन कर सकते हो, ठीक है। पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य, है ना,
किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बताया जो भविष्य है ना बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए एक प्रतिकृति यानी कि एक क्या बन गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप बन गया। क्या बन गया? प्रोटोटाइप। यानी कि आप वहाँ से आपको इजीली पता लग गया कि यार आगे क्या करना है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने नहीं बताया, इन्होंने तो आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। जॉन हैरिसन ने नहीं बनाया, हैरिसन के तो ताले हैं अपने बेसिकली। हैरिसन का जॉन हैरिसन क्रोमोमीटर थे, हैरिसन का नाम क्रोमोमीटर में आता है। ठीक है, और इधर जो चार्ल्स बेबेज है इन्होंने बताया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। तो वही आपका बेसिकली क्या है, यांत्रिक कंप्यूटर है। ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर है लेज़र प्रिंटर। तो सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर, क्योंकि लेज़र टेक्निक बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो लेज़र टेक्निक वाला, और ये बिल्कुल हाई आपको क्वालिटी के आपको क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड कराता है। मतलब कि कहने का मतलब है जो प्रिंटिंग आपकी आती है वो आपको हाई क्वालिटी की मिलती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सिंपल सी बात है यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट यूएसए। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। याहू गूगल एमएसएन क्या है? याहू गूगल एमएसएन क्या है? तो आप सब जानते हैं, सिर्फ आंसर कीजिए। तो ये तो सर्च इंजन है बेसिकली, गूगल है ही क्या, सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो सिंपल सी बात है, ये आपको किसी भी लेवल पे, आपको कहने का मतलब है ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि याहू गूगल ये क्या है, ये सारे के सारे, ये देखो एक वेबसाइट और सर्च इंजन में क्या अंतर है। जैसे मान लो एक गूगल है और अदर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, पर्टिकुलर में एक किसी एक सर्वर से जुड़ा होता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आप हो, आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर गए, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पे जब आप गए तो उसका एक पर्टिकुलर सर्वर होता है जहाँ से आपको डेटा मिल रहा है। वहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट यूजर इस वेबसाइट पे गए मान लो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर, आप फेसबुक पे जाके आपको अलग अलग जगह का डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो सर्च इंजन होते हैं ना बेसिकली, है ना, वो क्या करते हैं, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके सर्वर से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप गूगल पे गए, मान लो आप गूगल पे गए, इधर आपने गूगल पे आपने सर्च कुछ भी सर्च किया, तो आपको वो डेटा इधर नहीं मिलेगा, इसके पर्टिकुलर स्टोरेज पे नहीं मिलेगा, तो इधर से वो लेगा, इधर से लेगा, थोड़ा स्लो आएगा, लेकिन ये ऑल ऑल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है। यानी कि कहने का मतलब है इसका जो आपका डेटा, आपको जो डेटा रिक्वायर्ड डेटा है आपका, तो वो अलग हर जगह से कहीं भी किसी भी सर्वर से आपका ले सकता है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर करते हैं हम सामान्य रूप से, एनालॉग तो कोई भी नहीं करता। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जिनका मतलब, हम कहने का मतलब है जो कि हमारे जो कंप्यूटर हैं बेसिकली, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो कि जीरो और वन की पद्धति पर काम करते हैं, जीरो और वन की, है ना, यही सिस्टम को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जो कि जीरो वन पे काम करते हैं, इनकी बाइनरी कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करेंगे उनको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं बेसिकली। इतना सा ही कंसेप्ट है, बस हो गया, क्लियर रखो माइंड सेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं अपन। कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो जो पहली की गई थी, है ना, पहली जो भाषा की गई थी ये हमारी, ये कौन सी की गई थी, देखो फॉर्मूला ट्रांसलेशन की गई थी। ठीक है, जो पहली अपन की भाषा थी वो कौन सी थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन की गई थी, और ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो ये जो उच्च स्तरीय भाषा होती है ना, ये कैसी भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली, देखो जिसको ह्यूमन तो इजीली समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर इजीली नहीं समझ सकता। ठीक है, क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, सीपीयू उसका ब्रेन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओसीआर का पूरा रूप क्या है? देखो ओसीआर का जो पूरा रूप है वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है। आप इस क्वेश्चन को कई लोग गलत कर देते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इसमें गलत होने का चांस कहाँ रहता है वो समझिए आप। ओ एम आर और ओ सी आर में हम कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, देखो समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। ऑप्टिकल मार्क में ना, ये आपका होता है ऑप्टिकल जो मार्क लगा होता है, यानी कि जान की चार ऑप्शन होते हैं, आपका जो भी आपका मार्क लगा होता है उसको रीड करता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपका ओ एम आर होता है ना, ओ एम आर सीट होती है ना, आपके चार ऑप्शन चार टिक होते हैं। ठीक है, आपको कहते हैं कि यार एक सही से भर लेना, है ना, ए बी सी डी में एक सही से भर लेना, जो पूरा गोला लगाना, उसको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क की रीडिंग, देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ उसको सही से सुनना। ओ एम आर ऑप्टिकल मार्किंग रीडिंग, रीडर, यहाँ पर रीडर होता है, लेकिन आपका इधर जो ओ सी आर है ये क्या काम करता है, फिर ओ सी आर क्या काम करता है ना, जो ओ सी आर है, जो अपना क्वेश्चन है ओ सी आर, ये क्या करता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि जैसे आपको कोई मान लो कोई हार्ड कॉपी है, स्कैन किया आपने, ठीक है, आपका जो स्कैन किया, तो
आपका लेज़र की मदद से आपका जितना भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट में डेटा लिखा होता है ना, आपको वो एक किसमें एक सॉफ्ट कॉपी में लाएगा, ऐसा सॉफ्ट कॉपी एक ऐसा फाइल बनाएगा, एक ऐसा फाइल आपको क्रिएट करके देगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली जैसे आपके यहाँ पे सेवा में लिखा है तो सेवा में आप सर्च कर सकते हो, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। वरना आप कोई फोटो खींच के देखो, जैसे आपने कोई फोटो खींची नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फोटो में आपने सेवा में श्रीमान को क्या सर्च कर सकते हो क्या, या टू दी प्रिंसिपल प्रिंसिपल की फोटो में से आप उठा के सर्च कर सकते हो, नहीं ना। तो उसी फोटो को OCR क्या करता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग क्या करता है, लाइट की मदद से जहाँ जहाँ पर वो बाधा होती है ना, जहाँ पर वो बाधा होती है उसे क्या कर लेता है, रीड कर लेता है और उसको क्या कर सकता है, फिर आपको सर्च करने लायक आपको डेटा बना के दे देता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। ब्लॉक क्या है, तो देखो ब्लॉक क्या है बेसिकली, हाँ ब्लॉक हम आपने ये आजकल बहुत सुना होगा, ये ब्लॉक आजकल बहुत चल गया है, ठीक है। हाँ तो ब्लॉक क्या है बेसिकली, जैसे आप कहीं भी कोई आप अपने कोई वेबसाइट बनाई है, अपने थॉट्स आप वहाँ लिख रहे हो अगर, है ना, अपने आप पर्टिकुलर थॉट्स किसी वेबसाइट पे लिख रहे हो तो वही आपका है, क्या है आपका, क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। तो ब्लॉक बेसिकली किन दो शब्दों का संयोजन है, तो ये आपका वेब और लॉग, वेब यानी कि आपका वेबसाइट, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप अपना अपना है ना लॉगिन करके क्या कर रहे हो, वेब लॉग, वेब प्लस लॉग, है ना। तो ये हो गया आपका वेब लॉग, ठीक है। लॉग आपका बेसिकली क्या होता है, लॉजिस्टिक यानी कि आपका जो थॉट है, जो विचार है, जहाँ पे आप लिख रहे हो, है ना, आप लॉगिन कर रहे हो, वहाँ पर आप लिख रहे हो, है ना, जहाँ पर आप अपना कोई भी ऐसा विचार डाल रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किसका यूज़ करते हो, मारो एंटर, ठीक है, एंटर की का यूज़ करते हैं, दबाओ एंटर, वर्ड डॉक्यूमेंट में अगली लाइन पे चले जाओगे आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, CPU को, यार ये तो बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है भैया, सिंपल सी बात है, इनपुट डेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है यार, बच्चा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि आपको जो है एट ए टाइम आपको कई सारी, आपको जो आप जो भी आप बनाया, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया बेसिकली, है ना, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया, मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसमें आपने एक एट ए टाइम क्या कर दिया, बहुत सारे आपने क्या कर दिया, मान लो ये भी कर दिया, इधर ये भी बना दिया, ठीक है। आपने कहने का मतलब है बहुत सारे एक साथ कई सारे प्रोग्राम आपने लिख दिए, ठीक है, कई सारे प्रोग्राम लिख दिए और वो सारे प्रोग्राम एक साथ आप रन भी करा पा रहे हो। तो मल्टी प्रोग्रामिंग पे जो प्रयोग था वो किस पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी में किया गया था, किस पीढ़ी में किया गया था, थर्ड पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने, नो डाउट वही जो है कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो देखो भैया दो, विंडो तो आउटपुट डिवाइस नहीं है फिलहाल बेसिकली, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिवाइस है ना, जो कि आपको रीड करती है ना, जो आपका कंप्यूटर रीड करता है आराम से आपका जो डेटा होता है उसमें से। ये एक सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है जो कि मेमोरी बेस्ड डिवाइस है, CD, है ना। और ये जो मॉनिटर और प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सीधा सा आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के कोडों को क्या बोलते हैं। तो यह तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बार कोड, क्या हो जाएगा, बार कोड, ठीक है। तो बार कोड हो जाएगा, आपको पता होगा कि जैसे आपने देखा होगा, हम कहते नहीं स्कैनर देना यार, बार कोड स्कैन करना है, बेसिकली वो होता है क्या, बार कोड रीडर होता है आपका, है ना। अब जब जैसे ही आप बार कोड रीड करते हो तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉलों में क्या होता है, उनके पास सब उससे रिगार्डिंग प्राइस, है ना, आपकी और जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब उस कोड से मिल जाता है। तो अलग अलग टाइप के डंडे होते हैं बिस्कुटों के पैकेट में, हर एक चीज़ में आपको जो भी दाल वाल होती है, जो भी ग्रोसरी आप खरीदते हो, ग्रोसरी से मेरा यहाँ पे मतलब है जो भी आप खाद्यान्न खरीदते हो, है ना, और जो भी आप क्रॉकरी वगैरह लेते हो, जो भी आप होम आपका लॉजिस्टिक लेते हो, जो भी सामान आप ले रहे हो, तो वो सबका, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, डैश 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 गेम खेलना आसान हो जाता है किससे, जॉयस्टिक से। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप जिस माउस का यूज़ करते हो क्या है, इनपुट डिवाइस है यार, सिंपल सी बात है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट में स्थायी रूप से, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। तो जैसे मान लो मैं किसी, मान लो मेरे को मैं अभी आपसे, अब मैं यहाँ पे कोई भी, अब मैं आप बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, अचानक से मुझे बोला यार किसी ने, अरे यार ये नंबर लिख लो यार, फलाना फलाना, ठीक है, फलाना नंबर लिख लो। तो मैंने क्या किया, मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने क्या किया, मान लो वो नंबर लिख लिया, सपोज करो इधर मैंने वो नंबर लिख लिया, ठीक है, इधर मैंने वो नंबर लिख लिया 97600, है ना, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से नंबर लिख लिया और मैंने क्या किया, पूरा पूरा नहीं लिखा, ठीक है, इस तरीके से मैंने नंबर छोड़ दिया, ठीक है।
पूरा लिख के मैंने डैश 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 पूरा लिख दिया और छोड़ दिया नंबर। और वो जो नंबर मैंने छोड़ दिया पूरा, तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और लिख के छोड़ दिया, जब तक का वो स्क्रीन ऑन है या जब तक का वो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब स्लीप मोड में होगा, आप दोबारा की दबाओगे, ऑन रहेगा, जब तक का ऑन रहेगा, जब तक आप बात कर रहे हो, है ना। आपने तो बात कर ली कंप्लीट, आपने जैसी लाइट मतलब स्क्रीन ऑन करी, तो आपको जो वो जब वो नंबर दिखाई दे रहा है, अभी भी नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो अभी तक वो रैम में स्टोर है, रेंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि क्यों है वो, क्योंकि आपने वर्ड पैड खोला हुआ है, वर्ड पैड में आप लिख रहे हो, तो वो आपका रैम में स्टोर है उतनी देर के लिए। अगर आप क्या करते, आप कंप्यूटर को बंद कर देते बिना उस फाइल को स्टोर किए हुए, तो वो रैम से जब आप फाइल बंद कर देते तो रैम क्या है आपकी, लॉन्ग टाइम मेमोरी नहीं है, तो वो तो उसी समय क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वो डेटा। मतलब जैसे आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ किया बिना डेटा को स्टोर किए, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक का वो वर्ड पैड खुला हुआ है, तब तक कंप्यूटर में जो मेमोरी काम कर रही है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी काम कर रही है, आपने वो जो डेटा दिया है तब तक वो सेव रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रैम, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखो सीडी भीतर इनपुट मेमोरी, आउटपुट मेमोरी, ऐसा कौन सा मेमोरी होता है भाई, सेकेंडरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है। ठीक है, कैसी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, डीवीडी किसका उदाहरण है। तो देखो डीवीडी क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा क्या, डीवीडी का डिजिटल 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 वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, शायद डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, यही होता है ना। ठीक है, वर्सटाइल, सॉरी, डिजिटल वीडियो, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क है, क्या है ये, है ना। तो ये ठीक है, तो डीवीडी जो भी है ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यस, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यस, डिस्क होती है एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, और तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका 4 से 5 जीबी तक का डेटा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.7 डेटा, 4.7 जीबी का डेटा आप स्टोर कर सकते हो इसमें। कितना, 4.7 तक का जीबी तक का आप डेटा स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। वहीं आप किसकी तुलना में, सीडी की तुलना में इसमें ज़्यादा आप डेटा कर सकते हो। तो देखो आप में से कई लोग इसको हार्ड डिस्क में टिक मारेंगे, है ना। देखो हार्ड डिस्क बेसिकली और इसमें क्या अंतर है, देखो ऑप्टिकल डिस्क क्यों बेहतर आंसर है, क्यों बेहतर है, तो देखो ऑप्टिकल इसलिए है, जो आप डीवीडी डाल रहे हो ना आप कंप्यूटर में, तो उसमें क्या हो रहा है, आप उसमें जो पिट्स हैं, छोटे छोटे पिट्स हैं, उनको रीड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आप एक ऑप्टिकल लेज़र डाल रहे हो उसमें। ठीक है, वो ऑप्टिकल के थ्रू क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, एक बीम के थ्रू रीड हो रहा है वो पूरा का पूरा डेटा। तो ये ऑप्टिकल डिस्क है एक तरीके से, यानी कि, है ना, लेज़र के थ्रू डेटा एनालाइज हो रहा है, या फिर ये कह लो आपको डेटा आपका कंप्यूटर रीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की डिस्क को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलती बहुत कराएगा आपसे, हार्ड डिस्क मारेंगे, कई लोग मारेंगे उसको हार्ड डिस्क, मेरी गारंटी है ना। स्टेट स्टोरेज डिवाइस, देखो बहुत लोग इसको गलती करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल सूचना उपलब्ध हो की ज़रूरत हो, तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने इसको अभी बताया था कि सीपीयू में आपको कोई स्टोर लिखना है, आपने वर्ड पैड खोला, आपने फिर फ़ोन नंबर लिखा, वो आपको रैम में तो उतनी देर के लिए स्टोर कर ले भैया वो। ठीक है, हार्ड ड्राइव सिस्टम में परमानेंटली जो चीज़ लोकेटेड होती है, ये निकाल या ये लोग निकालने के लिए, मतलब जो भी आप कहने का मतलब है, जो भी आप हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली हमने जो भी चीज़ स्टोर किया, और मतलब जब तक का इनको, मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं ना, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको हम निकालते नहीं है, हार्ड ड्राइव, है ना, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, और बहुत और भी सारे अदर पार्ट होते हैं, निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए होते हैं, मान लो ख़राब हो गया तभी हम इसको रिपेयर वगैरह कराते हैं, तो ऐसे पार्ट्स को हम इंटरनल पार्ट्स कहते हैं, है ना। और हार्ड ड्राइव सिस्टम भी आपको पता है बेसिकली वो इंटरनल पार्ट होती है ना, इंटरनल होती है, आप चाहो तो बढ़ाना चाहो तभी भी आप क्या कर सकते हो, ये हार्ड ड्राइव जो है सिस्टम में, मतलब बेसिकली हम कहें तो हार्ड ड्राइव तो परमानेंटली होती है ना लोकेटेड, 500 जीबी, 300 जीबी, 1 टेराबाइट, है ना। जब जैसे ये ख़राब हो जाए या मान लो, है ना, तभी आप निकालते हो, या आपको रिपेयर करना हो, आपको बदलना हो इसको, तभी आप इसको निकालते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो अभी मैंने बताया था कॉमर्शियल यूज़ के लिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा, है ना। अगला है प्रोग्राम है, तो प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज जो यूज़ बनाई गई थी वो फोर्ट्रॉन बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी, फोर्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि, है ना, इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो अराउंड, देखो इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो अराउंड किया गया था 1950 के दशक में तकरीबन, ये लास्ट लास्ट हो गया था, तो 1951 के आसपास इसका जो है डेवलपमेंट किया गया था, है ना। तो इसकी अब तो अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई हैं, बेसिकली इसको बनाने वाला किसने किया था, आईबीएम ने बनाया था, इंटरनेशनल, है ना, बिजनेस मशीन, है ना। आईबीएम एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है, प्रोग्रामिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें इस तरीके से लिखती है। तो ये पहली कंपनी है जो जो व्यावसायिक प्रोग्राम लेके आई थी, इस तरीके का सॉफ्टवेयर लेके आई थी, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो
सो दिस सेशन इज़ इनफ फॉर फॉर दिस टाइम, और अगले 60 क्वेश्चन के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, प्रेस हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन, और लाइक कीजिए इलस्ट्रियस अकेडमी को अगर यहाँ तक पहुँच गए तो ठीक है। और ना मैं बेसिकली बोलता नहीं हूँ, पर ठीक है यार, 2 ढाई साल हो गए हैं, अब 212-13 सब्सक्राइबर पर अटके हुए हैं, तो कर दो यार थोड़ा से, अगर पसंद आता है तो भाई कर दो यार, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, होप गुड लक गाइज फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।